मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है और कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आने वाले इन 3 महीनों में आपको अवश्य प्राप्त होगी और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप बड़े नुकसान से बच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो राहु, सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके 12th हाउस में रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक बुधदेव आपके लगन में रहेंगे, लेकिन एक बार वक्री होकर पुनः मीन राशि में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति पूरे अप्रैल के महीने में आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद 1 मई को इनका ट्रांजिट होगा और आपकी राशि से दूसरे भाव में आ जाएंगे। केतु आपके 6 हाउस में रहेंगे। वही यदि बात किया जाए तो शनिदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके लाभ स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो बनते हैं ना मंगल देव, तो मंगल और शनि जो हैं तो एक साथ आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 23 अप्रैल 2024 तक मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। तो जो अप्रैल का महीना है वह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक तनाव, टेंशन या आंखों से जुड़ी समस्या, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड 15 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, 25 अप्रैल से लेकर और लास्ट अगर हम कहें तो 15 जून तक आपकी राशि के स्वामी 12th हाउस में रहेंगे राहु के साथ में मंगल देव। यह समय आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि मई और जून के महीने में आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, ठीक है, या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा। स्पेशली 1 मई 2024 के बाद जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे 2nd हाउस के अंदर, जहां से शनि की भी नीच की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। तो देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक संतान की स्थिति आपके लिए बेहतर है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक थोड़ा चिंतित आप रहेंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर रहेंगी। साथ ही संतान प्राप्ति का योग भी यहाँ पर 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिखाई देता है। संतान के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, ठीक है, और संतान अगर आपसे दूर गई थी तो उनसे मिलने जुलने का भी अवसर प्राप्त होगा। जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका हैं जो संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना अच्छा है। जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन कैसी रहेगी। मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो 15 अप्रैल 2024 का टाइम पीरियड उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई का टाइम पीरियड होगा जब आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है, आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। 15 मई से लेकर और फिर इसके बाद 15 जून का टाइम पीरियड भी एजुकेशन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं एजुकेशन अच्छा देख रहा हूँ मेष लग्न और मेष राशि वालों का। हम बात कर लेते हैं इन 3 महीनों में आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों राहु शुक्र की युति है, क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश होकर और 12th हाउस में गोचर करेंगे 23 अप्रैल तक। हालांकि अपनी उच्च राशि में रहेंगे, लेकिन राहु के कारण ये पीड़ित अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से पूरा अप्रैल का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक अच्छे तरीके से चलेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध भी रहेंगे, लेकिन राहु विच्छेदात्मक ग्रह है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप हैं तो अप्रैल के महीने में भूचाल आ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मई का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो मई के महीने में आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही जून के महीने की यदि हम बात करें तो जून के महीने में आपको दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ईगो की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए
1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक नौकरी में समस्याएं दिखती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ाव रखते हैं तो आपके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको मिलने जा रही हैं। 15 मई से लेकर 15 जून का भी टाइम फ्रेम अच्छा है, लेकिन ये आपके प्रमोशन वगैरह का यदि कुछ चल रहा है तो आपके लिए प्रमोशन का जो योग बनेगा वो लगभग 15 मई से लेकर 15 जून तक का टाइम होगा, जहां पे आपको प्रमोशन मिल सकती है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये स्थिति बेहतर रहेगी। वही जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। आने वाला जो समय है स्पेशली 15 अप्रैल से लेकर और लास्ट 20 जून तक ये आपकी नौकरी के लिहाज से अच्छा है। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जिनके पास में काम वगैरह नहीं है तो उनको नए काम की वो शुरुआत की तरफ जा सकते हैं। कुछ नई नौकरी या इसके अतिरिक्त फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी के फील्ड हो गए, लॉ के फील्ड हो गए, इन क्षेत्रों से कुछ आपको बेहतरी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। शिक्षा का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं कैरियर वाइज तो अभी समय आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। हेल्थ वाइज थोड़ा सा निगेटिव अब रहेगा, तो हेल्थ को लेकर अवेयर रहना होगा। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर और 23 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके बिजनेस में आपको लाभ देगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है ना वो विदेश से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं आप, या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कपड़े, होटल, रेस्टोरेंट है ना, इन चीज़ों का अगर आप काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से पार्लर, सैलून से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप अपनी शॉप, दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मैं यहाँ पर अप्रैल मई का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत बेहतर देख रहा हूँ। आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। करियर आपका अच्छा रहेगा। करियर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से प्रोजेक्ट वगैरह की तलाश में है, कोई प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 मई से लेकर 10 मई का रहेगा। आप इस दौरान कर सकते हैं। हालांकि जून का भी महीना अच्छा रहेगा बिजनेस के लिहाज से। तो यहाँ पर बिजनेस वगैरह आपके अच्छे चल रहे हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लोन लेकर कोई काम करना चाहते हैं, तो देखिए अभी तक जो आपके सर्विसेज में ना थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जैसे आप अगर मल्टी नेशनल कंपनी चला रहे हैं, या कोई भी आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, या आप किसी भी प्रकार से कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं, तो आपको क्लियरेंस मिलना शुरू होगा। मई से आप इन चीज़ों में क्लियर होकर कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, अपनी सर्विसेज को बेहतर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हम बात कर रहे थे जो लोग सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि मई और जून का महीना सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर है। धन लाभ इन 3 महीनों में अच्छा होगा। शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। हालांकि अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा समय रहेगा, तो देखिए अप्रैल 2024 प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। लेकिन 1 मई के बाद का जो टाइम होगा, विशेष तौर पर 1 मई से लेकर और 15 मई का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, नए प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में विवाह होने के योग बनते हैं। शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, तय नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग अभी बन रहे हैं। 15 मई के बाद थोड़ा सा विवाह को लेकर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं। 3 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि नौकरी की समस्याएं हल हो रही हैं, आपके ऊपर से कर्जा उतरेगा। साथ ही आपके पास अगर कोई काम नहीं है तो आपको अप्रैल के महीने में स्पेशली 15 मई के पहले पहले काम मिल जाएगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि जीवन में जो भी लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग आदि चला रहे हैं, उनके लिए ठीक रहेगा। साथ ही धन की स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। इसके साथ फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी आपका प्राप्त होगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है। विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। और विदेश में अगर आप सेटलमेंट वगैरह चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की संभावनाएं, संतान का सुख, मतलब विवाह होने के योग, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर अभी आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। और घर में पारिवारिक माहौल को बेहतर करने का आप प्रयास अप्रैल के महीने में कीजिएगा। वाद विवाद हो सकते हैं या लोग सदस्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
मेष राशि वालों, जो मैंने बताया था कि कौन सी 3 सावधानी रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, अन्यथा आने वाला समय आपकी मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने संचित धन का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तीसरी स्थिति कि आपके प्रेम संबंधों में आप किन लोगों से जुड़ रहे हैं, विशेष तौर पर यदि आप मीडिया के क्षेत्र से हैं या आप इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो बहुत सोच विचार कर चलिएगा, कहीं ना कहीं से आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है ना। कुछ चीज़ें आपको ऑफर्स हो सकती हैं जिस पे आपको नेगेटिविटी आगे चल के मिलने जा रही है। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।